पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। आदिल फारूक राजा को 14 जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। ISPR के मुताबिक सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। सदर आरिफ अलवी को काम से रोकने, ओहदे से हटाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में कहा गया है कि सदर आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, सदर मुमलिकत के ओहदे की तस्दीक की। सदर पूरी कौम का होता है, न कि सिर्फ एक सियासी जमात का। आरिफ अलवी ने सदारती दफ्तर को PTI की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। आम इंतखाबात की तारीख देना सदर का काम था, लेकिन उन्होंने नहीं दी। सदर गैर कानूनी तौर पर असेंबली की तहलील के भी मुर्तकिब हुए। कराची में एक और खौफनाक आग, 11 अफराद जाँ भाग हो गए। राशिद मिनास रोड पर वाक़ शॉपिंग मॉल में आतिश सदकी 50 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 6ठे फ्लोर पर लगने वाली आग 4थी और 5वीं फ्लोर को भी लपेट में ले लिया। 4.5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। कमिश्नर कराची का मुतासरा मॉल का दौरा, कहा जिन इमारतों में हिफाजती इंतजाम नहीं होंगे उन्हें सील किया जाएगा। ये पूरा मॉल जो है सेंट्रल AC है और ना यहाँ पर कोई एग्जिट रूट है, ना यहाँ फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम लगा हुआ है, ना कोई अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। डे और नाइट जहाँ पर इनके ऑफिसेज काम कर रहे हैं तो इनको सारा सिस्टम लगाना चाहिए था, कुछ भी मौजूद नहीं है। आग लगने के वक्त 4थी मंजिल पर मौजूद थे। इमारत में धुआं भर चुका था। इमारत में फंसे शख्स ने बताया बहुत मुश्किल से सीढ़ियों के जरिए नीचे पहुंचे। अंधेरे के बायस कुछ नजर नहीं आ रहा था। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद ने कहा 6 मंजिला इमारत में आग बुझाने के आलात थे, ना ही बाहर निकलने का कोई हंगामी रास्ता। डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ शेख का कहना था कि इमारत के अंदर हंगामी बुनियादों से निमटने के लिए आलात नहीं थे। धुआं भरने से इमदादी कामों में मुश्किलात रही। रियासत मुखालिफ तकरीर केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर ने वारंट मरियम औरंगजेब की अदम पेशी के बाइस जारी किए। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी। लाहौर हाई कोर्ट का SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस। 18 दिसंबर को तलब, जाती हैसियत में या वकील के जरिए पेश होने का हुक्म। लीग नून के कायद नवाज शरीफ सियालकोट पहुंच गए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी हमरा। ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पर नवाज शरीफ मुकामी रहनुमाओं से मुलाकात और खिताब करेंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं 2018 में क्या मुल्क में 9 मई शरंगेजी वाला माहौल था? नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। 2017 के किरदारों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी। ATC रावलपिंडी की आइंदा तारीख पर SHOs को मुकदमात का रिकॉर्ड लाने की हिदायत। शेख रशीद और राशिद शफीक पर रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 9 मई के 10 मुकदमात दर्ज हैं। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन से ज्यादा मुआशी इक्तिसादी मसाइल हैं। इन हालात में 172 की अक्सरियत भी मुश्किल है। लोगों के लिए बच्चों की फीस देना भी मुश्किल हो गया। बात से कोई 2 महीने पहले हमारे मुज़ाकरात हुए थे। हमने तैयार किया हुआ था कि हमने इमरान खान को नहीं रहने देना। एक जर्नैल के जरिए हम लाजिश से उठाने की कोशिश की आज या कल होनी है, इसीलिए फिर हम सिंध अपने लॉजिस छोड़ के सिंध हाउस में चले गए थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे वो पूरे कर रहे हैं।
अदम एतमाद से 2 माह पहले नून लीग से मुज़ाकरात में सब तय हुआ। शहबाज शरीफ ने जो वादा किया पूरा किया। हमने तहिया कर रखा था चेयरमैन पीटीआई को वजीर आजम नहीं रहने देना। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पता चला था हमें लॉजिस से उठाने की कोशिश होनी थी, इसलिए सिंध हाउस चले गए। जब हमें नहीं उठाने दिया गया तो इसका मतलब था अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। नून लीग पंजाब में स्वीप कर रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वोटर नजर नहीं आ रहा है। कौमी हुकूमत बनानी ही पड़ेगी। दहशतगर्दों के अलावा पीटीआई वाले भी कौमी हुकूमत का हिस्सा हो सकते हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयान हल्के फुल्के हैं, संजीदा न लें। कालाम के इलाके पेशमाल में सयाहों की गाड़ी खाई में गिर गई। 3 सयाह जहां बहक 20 जख्मी। सयाह कालाम से वापस मैंगूर आ रहे थे। गजा जंग में वक्फे का दूसरा रोज। आज भी हमास और इसराइली फोर्सेस में कैदियों का तबादला होगा। मजीद 13 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज हमास ने 13 इसराइली जबकि इसराइल ने 39 फलस्तीनी रिहा किए। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का पुरतपाक इस्तकबाल। 8 साल बाद बेटी को देखकर मां जज्बात पर काबू न रख सकी। आंखें खुशी से छलक पड़ी। फलस्तीनी खातीन और नौजवानों ने सजदा शुक्र अदा किया। घरों में जश्न का समा। हमास का कहना है इसराइल तमाम फलस्तीनी कैदी रिहा करता है तो हम भी तमाम इसराइली फौजियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। इसराइली वजीर आजम ने कहा यरगमालियों की रिहाई जंग का हदफ है। जुमे को रफा क्रॉसिंग के जरिए खुराक पानी और तिब्बी सामान समेत इंसानी इमदाद के 196 ट्रक्स पहुंचे। सब कुछ किया जा रहा है। अब चाइना में स्मोक का इशू था, उनको 15 साल लगे। उनके एक्सपर्ट्स हम बुला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये काम जो है इसमें हमें 15 साल लग गए हैं। आप अगर चाहते हैं कि चंद महीनों में ये मसला हल हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। और स्मोक का मसला फौरी हल नहीं हो सकता। चीन से एक्सपर्ट बुला रहे हैं। निगरां वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कि इजलास में ये तय किया है कि इलेक्ट्रिक बाइक और कारें आएंगी। हो सका तो 29 नवंबर को चंद इलाकों में मसनूई बारिश होगी। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब के 10 अजला में सॉफ्ट लॉकडाउन। तालीम इदारे बंद। मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। कल तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी।